रजत पाटीदार एक भारतीय पेशेवर क्रिकेटर हैं जो मध्य प्रदेश की घरेलू टीम और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं। वह एक दाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो अपने तकनीकी बल्लेबाजी कौशल और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। This is it. This has been headed to the point region. This is what you look like when he creates. रजत को आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ प्ले ऑफ मैच में लगाए गए शानदार शतक 112 रन के बाद रातों रात प्रसिद्धि मिली। वह आईपीएल प्ले ऑफ में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड भारतीय कैप्टन बने। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मे रजत ने घरेलू क्रिकेट में निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने खेल से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। रजत पाटीदार का जन्म 1 जून 1993 को इंदौर, मध्य प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम रजत मनोहरलाल पाटीदार है। उनके परिवार का व्यावसायिक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन उनके दादा का सपना था कि रजत एक अच्छा क्रिकेटर बने। यही सपना रजत के जीवन का शुरुआती प्रेरणा स्रोत बना। रजत पाटीदार का क्रिकेट सफर बहुत दिलचस्प और प्रेरणादायक है। उन्होंने एक सामान्य परिवार से निकलकर अपनी मेहनत और लगन के बल पर भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। रजत को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। वह मोहल्ले में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। उनकी बल्लेबाजी की तकनीक और खेल के प्रति जुनून को देखकर परिवार ने उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाने का निर्णय लिया। उनके दादा चाहते थे कि रजत क्रिकेटर बने। उन्होंने ही रजत को क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाया। यह उनकी क्रिकेट यात्रा की पहली असली शुरुआत थी। रजत ने इंदौर की एक स्थानीय क्रिकेट अकादमी में कोचिंग लेना शुरू किया। वहां उन्होंने बल्लेबाजी की बारीकियां सीखी और अनुशासन में रहकर कठिन मेहनत की। पाटीदार ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश की ओर से की और उन्होंने धीरे धीरे खुद को एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी मध्य प्रदेश की ओर से 2015 में डेब्यू किया और अच्छी पारियां खेली। अपने पहले ही रणजी सीजन में उन्होंने कुछ शानदार पारियां खेली और टीम के भरोसेमंद टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बन गए। उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए खुद को घरेलू क्रिकेट में साबित किया। रणजी ट्रॉफी 2018-19 सीजन रजत पाटीदार के करियर के सबसे बेहतरीन सीजनों में से एक रहा। इस सीजन में उन्होंने मध्य प्रदेश की ओर से शानदार बल्लेबाजी की और टीम के टॉप स्कोरर बने। रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के लिए उस सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने लगभग हर मैच में योगदान दिया और कई बार संकट की स्थिति में टीम को संभाला। रजत ने एक मैच में 196 रन की शानदार पारी खेली, जो उनके फर्स्ट क्लास करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानी जाती है। इस प्रदर्शन ने उन्हें भारत ए टीम और आईपीएल स्काउट्स की नजर में ला दिया। रजत पाटीदार न केवल एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, बल्कि उन्होंने पढ़ाई में भी अच्छी पकड़ रखी है। क्रिकेट के प्रति जुनून के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। रजत पाटीदार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर, मध्य प्रदेश से प्राप्त की। उन्होंने न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल NDPS इंदौर से स्कूलिंग की, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट की कोचिंग भी शुरू की। रजत ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने इंदौर के एक निजी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। रजत पाटीदार ने क्रिकेट में करियर बनाने के साथ साथ पढ़ाई को भी महत्व दिया। उनके परिवार ने ये सुनिश्चित किया कि वे पढ़ाई पूरी करें, भले ही क्रिकेट उनका मुख्य लक्ष्य हो। रजत पाटीदार का आईपीएल डेब्यू आम खिलाड़ियों की तरह नहीं था। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वर्षों तक शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आईपीएल में उन्हें लंबे समय तक मौका नहीं मिला। वो 2021 की आईपीएल नीलामी में बेस प्राइस 20 लाख रुपए पर आरसीबी द्वारा खरीदे गए। आईपीएल में डेब्यू करते समय उनकी उम्र थी 27 वर्ष, जो कि कई खिलाड़ियों के मुकाबले देर से मानी जाती है। 2021 में उन्हें शुरुआती कुछ मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन ज्यादा बरस को नहीं कर पाए। हालांकि आरसीबी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। आईपीएल 2022 में शुरुआत में अनसोल्ड रहे, लेकिन आरसीबी के एक खिलाड़ी के चोटिल होने पर उन्हें मिड सीजन रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ प्लेऑफ में 112 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर आईपीएल इतिहास में नाम दर्ज कराया। 2021 के सीजन के बाद आरसीबी मैनेजमेंट ने रजत से वादा किया था कि वे उन्हें अगली बार नीलामी में वापस खरीदेंगे। Player number 59, Rajat टीम प्रबंधन ने कहा था कि वे रजत को टीम का हिस्सा बनाए रखेंगे, क्योंकि उनमें भविष्य का भरोसेमंद बल्लेबाज नजर आता है। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने रजत को नहीं खरीदा। ये रजत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि टीम अपने वादे पर कायम रहेगी। उन्हें किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा और वे अनसोल्ड रह गए।
आईपीएल 2022 के दौरान आरसीबी के बल्लेबाज लवनीत सिसोदिया चोटिल हुए और आरसीबी ने रजत को मिड सीजन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया। फिर आया वह प्लेऑफ मैच बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें रजत ने सिर्फ 54 गेंदों में नाबाद 112 रन बनाए। वह आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बने। उनकी इस पारी ने आरसीबी को जीत दिलाई और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आईपीएल 2022 में अनसोल्ड रहने के बाद रजत पाटीदार के लिए चीजें बहुत कठिन हो गई थी। न कोई टीम, न कोई मंच, न कोई भरोसा। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने जो एक फैसला लिया वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने आईपीएल में अनसोल्ड रहने के बाद भी हार नहीं मानी और क्रिकेट छोड़ने की जगह वापस ग्राउंड पर लौटकर कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नेट प्रैक्टिस और मेंटल फिटनेस पर फोकस किया। आरसीबी की कॉल आने से सिर्फ एक हफ्ते पहले उन्होंने घुटने की सर्जरी टाल दी ताकि किसी भी आपात मौके के लिए वे तैयार रहें। उन्होंने खुद को फॉर्म में बनाए रखा, बिना ये जाने कि मौका मिलेगा भी या नहीं। रजत पाटीदार, जिन्होंने आईपीएल 2022 में धमाकेदार प्रदर्शन करके खुद को साबित किया था, आईपीएल 2023 से पहले ही बाहर हो गए गंभीर चोट के कारण। उन्हें हील में एचिलीज टेंडन से जुड़ी चोट लग गई थी। यह एक स्ट्रेस रिलेटेड चोट थी जो लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन आईपीएल से पहले गंभीर हो गई। चोट के बाद रजत को बीसीसीआई की निगरानी में बेंगलुरु स्थित एनसीए भेजा गया। वहां उन्हें आराम और रिकवरी प्रोग्राम पर रखा गया, लेकिन उनका रिहेबिलिटेशन टाइम लंबा था, इसलिए आरसीबी और बीसीसीआई दोनों ने फैसला किया कि वह आईपीएल 2023 नहीं खेलेंगे। रजत पाटीदार आरसीबी के टॉप ऑर्डर में अहम खिलाड़ी बन चुके थे। आईपीएल 2022 की पारी 112 तारांकन बनाम एलएसजी ने उन्हें स्टार बना दिया था। उनकी गैरमौजूदगी में आरसीबी की बैटिंग लाइनअप थोड़ी कमजोर दिखी। रजत पाटीदार ने 2023 के अंत तक रिकवरी कर ली और घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए वापसी की। वह अब पूरी तरह फिट हैं और आईपीएल 2024 में खेलने के लिए तैयार माने जा रहे हैं। रजत पाटीदार की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांत प्रकृति और सकारात्मक सोच है। आईपीएल 2022 में अनसोल्ड रहना, चोट की वजह से आईपीएल 2023 से बाहर होना, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा मानसिक झटका होता है। लेकिन रजत ने कभी नकारात्मक सोच या शिकायत को जगह नहीं दी। आईपीएल 2023 मिस करने के बाद भी उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग जारी रखी। धीरे धीरे फिटनेस और फॉर्म वापस लाकर उन्होंने घरेलू क्रिकेट में फिर से खुद को साबित किया। इंडिया ए के लिए भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने फिट होकर वापसी की और आईपीएल 2024 के लिए पूरी तरह तैयार थे। आरसीबी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया और उन्हें बनाए रखा। रजत ने टॉप ऑर्डर में महत्वपूर्ण पारियां खेली और आरसीबी के लिए मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेहतरीन शॉट सिलेक्शन दिखाया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी रजत पाटीदार को सौंपी गई। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्हें न सिर्फ बल्लेबाज के रूप में बल्कि एक लीडर के रूप में भी परखा गया। ये पहली बार था जब रजत को सीनियर लेवल पर टीम कप्तानी मिली। उन्होंने टीम को आक्रामक लेकिन संतुलित क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को मौके दिए और खुद टॉप ऑर्डर में एंकर की भूमिका निभाई। आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नया कप्तान नियुक्त किया गया। यह उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, जहां एक अनकैप्ड खिलाड़ी से शुरू होकर वे टीम के लीडर बन गए। आईपीएल 2024 के बाद आरसीबी में लीडरशिप में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी या तो रिटायर हो चुके थे या नेतृत्व से हट चुके थे। मैनेजमेंट ने एक स्थिर, शांत और भरोसेमंद भारतीय खिलाड़ी की तलाश की और रजत पाटीदार इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुए। आईपीएल 2025 में आरसीबी रजत की कप्तानी में एक नई सोच और नई रणनीति के साथ उतरी। अब फैंस को उनसे न सिर्फ बड़ी पारियों की उम्मीद है, बल्कि लीडरशिप से प्लेऑफ और ट्रॉफी तक पहुंचने की भी।